गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री सीता जी श्री राम जी के गले में जयमाला पहनाती हैं। फिर उत्सव होने लगता है जनकपुर में और आकाश में। जयमाल होना यह विवाह होना है, इसलिए यह विवाह का उत्सव होने लगा। ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, बंदीगण जसावली गा रहे हैं। तीनों लोक में यह चर्चा हो रही है कि श्री राम जी धनुष तोड़ दिए हैं और श्री सीता जी श्री राम जी को वरण कर ली हैं। जनकपुर के नर नारी आरती करते हैं और संपत्ति को भुला करके न्यौछावरी कर रहे हैं। श्री सीताराम जी की अद्भुत जोड़ी है, ऐसी सुशोभित हो रही है कि मानो मूर्तिमान छवि और श्रृंगार एक जगह विराजित हो। इसी बीच श्री सीता जी की सखियां श्री सीता जी को कह रही हैं कि आप प्रभु श्री राम जी के चरण कमल में वंदन प्रणाम कीजिए। लेकिन श्री सीता जी श्री गौतम पत्नी श्री अहिल्या जी की गति को याद करके हाथ से चरण नहीं छू रही हैं। यह जान करके कि इनमें अलौकिक प्रीति है। रघुवंश भूषण श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मर्यादा है, खुल करके हंसना अमर्यादित है, इसलिए मन भी हंसे रघुवंश मनि। श्री राम जी महाराज मन ही मन यह सोच करके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि जहां एक तरफ मेरा पांव सब कोई छूना चाहता है और मेरे दिव्य लोक को सब कोई जाना चाहते हैं, वहीं पर श्री सीता जी पांव छू करके दिव्य लोक को नहीं जाना चाहती है। अर्थात मुझसे अलग होना नहीं चाहती हैं। यह इनकी अलौकिक प्रीति है। श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। सुंदर शोभा हो रही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, इसी बीच तब सिय देखी भूप अभिलाखे, तब सिय देखी भूप अभिलाखे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। तब सिय देखी भूप अभिलाखे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। तब कब? जब धनुष टूट चुका है, जयमाल भी हो चुका है, विवाह के उत्सव हो रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, मंगल गीत हो रहा है, वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है, पुष्प वृष्टि हो रही है। सुंदर आनंदमय यह समाज है। तब श्री सीता जी को देख करके जो कूर कपूत मूढ़ है, ऐसे भूप मन में माखे माने चिढ़े
और अभिलाषा करने लगे। तब से ये देखी भूप अभिलाखे, श्री सीता जी को देख करके अभिलाषा करने लगे, चाहना करने लगे। तो मानसकार ने कहा कि यह कूर है, कपूत है, मूर्ख है, इसलिए मन में चिढ़े हुए। इन राजाओं ने बंदी जनों द्वारा प्रतिज्ञा सुन करके अभिलाषा किए थे, मन में चिढ़े थे। तब कवि ने कोई अपशब्द नहीं कहा था। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, भट मानी अतिशय मन माखे। कोई कवि, किसी कवि ने अपशब्द नहीं कहा था। और कवियों ने यह कहा कि अभिमानी योद्धा है। जिस उद्देश्य से इस स्वयंवर भूमि में आए हैं, इस प्रतिज्ञा को सुन करके उनके मन में चाहना हुई, मन में चीड़ हुई, यह उसके स्वरूप के अनुरूप था। लेकिन अब जब ये लोग हार चुके हैं, ये लोग हार चुके हैं, श्री राम जी धनुष तोड़ करके जयमाल प्राप्त कर चुके हैं, श्री सीता जी के साथ श्री राम जी का विवाह हो चुका है, तो अब यह श्री सीता जी की चाहना करने लगे। तो सभी कवियों ने कहा कि ये कूर है। कूर माने यह अधर्मी है, यह धर्म विरुद्ध बातें कर रहा है, अधर्मी है। क्योंकि किसी भी पराई स्त्री पर पत्नी भाव से, स्त्री के पत्नी भाव से देखना यह अधर्म है। अपितु सभी पराई नारी के प्रति मातृभाव से देखना यह धर्म है। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। तो जहां पर जननी भाव से देखना चाहिए, वहां पर पत्नी बनाने की भावना से देख रहे हैं, इसलिए कहा यह अधर्मी है, धर्म रहित है, कपूत है। कपूत अर्थात अपने बाप दादा परदादा के नाम हंसाने जा रहे हैं, अपने पूर्वजों की नाक कटाने जा रहे हैं, ये इसलिए कपूत है। और ये मूढ़ है। मूढ़ कहने का भाव ये है कि धर्मात्मा राजा द्वारा, साधु राजा द्वारा सिखावन हो चुका है। राजा ने कहा है कि सिख हमार सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जी सीता। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरि लोचन छवि लेहु निहारी। यह बात धर्मात्मा राजा ने कही है, साधु राजा ने कही है। सिखावन सुनने के बाद और यह जान करके भी कि धनुष किसी से नहीं टूटने पर इन्होंने धनुष तोड़ा है, इसके बाद भी श्री सीता जी की चाहना करना यह इसकी मूर्खता है। इन राजाओं ने यह भी जाना है कि श्री लक्ष्मण जी उस वक्त बोलना किए, उस वक्त बोलना प्रारंभ किए जब महाराजा श्री मिथिलेश जी ने यह कहा कि वीर विहीन महिमय जान। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा ने विधि वैदे ही विबाहु। अब जनिको माखे भटबानी, वीर विहीन महिमय जानी।
और श्री लक्ष्मण जी के रोष भरे वचन को सुनकर के भूकंप आ गया था। इन सभी घटनाओं को देखने के बाद भी ये लोग श्री सीता जी की चाहना कर रहे हैं। इसलिए कहा है कि मूढ़ता है इसकी। तब सिय देखी भूप अभिलाखे, श्री सीता जी की अभिलाषा कर रहे हैं ये मूर्ख लोग कि हमारे रहते हुए श्री सीता जी को विवाह करके ये कैसे ले जा सकता है। इन्हीं राजाओं ने पहले ही कहा था, तोड़ धनुष ब्याह अवगाह, धनुष तोड़ने के बाद भी विवाह करना अथाह है। अब कह रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं कि बताओ हमारे रहते राजकुमारी को विवाह करके ले जाए, ये कैसे हो सकता है। और यही इसकी मूढ़ता है, ना समझी है। जो धनुष किसी से हिला तक नहीं, उस धनुष को जिन्होंने तोड़ दिया है, उनके बाहुबल के संदर्भ में भी तो आकलन करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये मूढ़ता है इसकी। श्री सीता जी को पाने की कामना हुई इसको। गोस्वामी जी ने कहा, कूर है, कपूत है, मूढ़ है ये। उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे, उठे उठे पहिरी सनाह अभागे। ये अभागे, उठी उठी सनाह पहिरी, जहां तह गाल बजावन लागे। ये अभागे राजा उठ उठकर खड़े हुए और सनाह माने कवच बख्तर पहन करके जहां तहां गाल बजाने लगे, अर्थात डिंग हाँकने लगे, बकबकाने लगे, व्यर्थ की बातें करने लगे। उठी उठी पहिरी सनाह अभागे। सनाह पहनने का मतलब ये हुआ कि ये युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ये युद्ध करना चाहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये अभागे हैं, भाग्यहीन है। जिन लोगों ने न तो साधु राजा की बात पर ध्यान दिया है, न लक्ष्मण जी की बात पर ध्यान दिया है, अब श्री राम जी के साथ युद्ध करने के लिए, महाराजा श्री जनक जी के साथ युद्ध करने के लिए ये लोग कवच पहन रहे हैं। ये अभागे हैं, भाग्यहीन है। जहां तहां गाल बजावन लागे। अच्छा, ये सब एक जगह नहीं बैठे हैं, अलग अलग बैठे हैं। जहां तहां से, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से, गाल बजावन लागे, गाल बजाने लगे, अर्थात व्यर्थ की बातें करने लगे। बड़ी बड़ी बातें करना, ये गाल बजाना है। लेहु छड़ाई सिए कह को, धरि बांधहु निरप
बालक दो, लेहु छड़ाई सिए कह को कहा, किसी ने कहा कि श्री सीता जी को छीन लो। फिर किसी ने कहा दो नृप बालक धरी बांधो, दोनों राजकुमार को पकड़ के बंदी बना लो। वैसे कह और कह दोनों पाठ है। लेहु छड़ाई सिए कह को, तो कह का अर्थ हुआ उसने कहा, और कह का अर्थ होगा लेहु छड़ाई सिए कह को। अरे देख क्या रहे हो, कोई श्री सीता जी को छीन लो। तो कह का अर्थ होगा को, और कह माने कह रहा है। जैसे को कह जियत धरहु दो भाई, को कह जियत धरहु दो भाई, धरी मारहु तिये लेहु छोड़ाई। जब खरदूषण का समाज आया है, सासान्य खरदूषण जब वहां पर पहुंचा है दंडकारण्य में श्री राम जी के आश्रम पर, तो उसके समाज से यह आवाज आ रही है, को कह जियत धरो दो भाई। और रावण कहता है मरकट ही न करहु मही जाई, धरी मारहु तिये लेहु छोड़ाई। तो मरकट ही न करहु मही जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। अर्थात शत्रु को मारने की अपेक्षा बांध करके बंदी बना लेना यह बहुत बड़ा काम है। इसीलिए इस राजा ने कहा कि धरी बांधो नृप बालक दो, दोनों नृप बालक को, दोनों राजकुमार को पकड़ करके बांध लो। धरी बांधो नृप बालक दो, लेहु छड़ाई सिए कह को, धरी बांधहु नृप बालक दो। नीति कहता है कि शत्रु को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए, या तो मार डालो और या तो बंदी बना के रखो। प्रताप भानु ने उस राजा को छोड़ दिया कि यह अकेला राजा क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। परिणाम यह हुआ कि वही राजा कालकेतु नामक असुर से मिल करके और प्रताप भानु के नाश का कारण बना। प्रताप भानु को नष्ट कर दिया, नाश कर दिया। भगवान श्री राम जी मारीच को छोड़ दिए, परिणाम क्या हुआ, यही मारीच श्री सीता जी को हरण कराने में कारण बना। इसीलिए नीति कहती है या तो शत्रु को मार दो अथवा तो उसे बंदी बना लो। यहां पर ये राजा कह रहे हैं कि लेहु छड़ाई सिए कह को। पहली बात तो श्री सीता जी को छीन लो। ध्यान दीजिएगा इस चौपाई के अर्थ पर। को कह, किसी ने कहा कि श्री सीता जी को छीन लो, और कह के जगह कह पाठ है, ऊपर यदि बिंदु है, चंद्र बिंदु है, तो उसका अर्थ होगा कि श्री सीता जी को छीन लो। धारी बांधो नृप बालक दो, दोनों राजकुमार को बंदी बना लो। तोरे धनुष
चाड़ नहीं सरई, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई। तोरे धनुष, धनुष तोड़ने पर चाड़ नहीं सरई। चाड़ माने स्वार्थ, नहीं सरई माने नहीं सधेगा। धनुष तोड़ने पर भी स्वार्थ नहीं सधेगा अथवा काम नहीं बनेगा। जीवत हमहि कुंवरी को बरई, हम ही जीवत कुंवरी को बरई। हमारे जीते जी राजकुमारी को वर्ण कौन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं। क्या कहना चाहते हो? यही कि यदि हम मर जाए तो चाहे भले कोई ब्याह करके ले जाए, हमारे जीते जी कोई विवाह इनके साथ नहीं कर सकता है। अब कैसी नासमझी है इसकी। विवाह हो चुका है, जयमाल पहना चुकी हैं श्री सीता जी, फिर भी इसका वक्तव्य है कि धनुष तोड़ देने पर उसका स्वार्थ नहीं सधेगा, उसका काम नहीं बनेगा और हमारे जीते जी राजकुमारी के साथ कोई विवाह नहीं कर सकता। वैसे इस राजाओं को श्री राम जी काल रूप दिखाई दिए हैं और इसलिए इसने पहले भी कहा है, एक बार कालहु के न हो, सियहित समर जितब हम सो, सियहित समर जितब हम सो। और काल से कोई बचता नहीं है। काल सदा दूरति क्रम भारी, अंड कटाहा मितलयकारी। इसलिए इसने कहा कि हमारे जीते जी कोई इनके साथ विवाह नहीं कर सकता, हमारे मर जाने पर भले विवाह करके ले जाएं। चाड़ का अर्थ स्वार्थ होता है। दोहावली 330 में गोस्वामी जी ने लिखा, हित पुनीत स्वार्थ ही, हित पुनीत सब स्वार्थ ही, अरि अशुद्ध बिनु चाड़। निज मुख मानिक समदसन, भूमि पड़े तेहाड़। हित पुनीत सब स्वार्थ है। यदि स्वार्थ है तो सब प्रिय है, सब पावन है, और यदि स्वार्थ नहीं है तो वह शत्रु है, अशुद्ध है। यदि स्वार्थ है तो वह मित्र है, वह प्रिय है, और यदि स्वार्थ नहीं, अरि अशुद्ध बिनु चाड़, चाड़ माने स्वार्थ, स्वार्थ नहीं है तो वह शत्रु है, वह पवित्र है। कैसे? गोस्वामी जी ने कहा, निज मुख मानिक समदसन। जब तक यह दांत अपने मुख में है तो क्या कहते हैं? ये मानिक के समान है। आहा, मोती है, मानिक है। लेकिन यही दांत यदि भूमि पर गिर गया हो, मुंह से गिर गया हो नीचे, और जब गिर गया तो मुंह में तो लगेगा नहीं, तो कहती है तो अपवित्र हो गया। ये हड्डी है। भूमि पड़े तेहाड़, भूमि पड़े तेहाड़, तो कहने का भाव ये है कि चाड़ माने स्वार्थ, अरि अशुद्ध बिनु चाड़। तोरे हो धनुष चाड़ नहीं
सरई तोरे हूँ धनुष ब्याह अवगाहा बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। तो स्वार्थ नहीं सधेगा अथवा काम नहीं बनेगा, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। जौ विदेह कछु करई सहाई, जौ विदेह कछु करई सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई, जीतहु समर सहित दो भाई, जौ विदेह कछु करई सहाई। जौ विदेह कछु करई सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। जौ माने यदि महाराजा श्री विदेहराज कुछ सहायता करते हैं तो फिर दोनों भाई सहित इनको समर में जीत लो। जीतहु समर सहित दो भाई। अच्छा, ये बोल रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं। इसका काम है झगड़ा लगाना, हुल्लड़ मचाना, बवाल कराना। इसलिए भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं। जब समाज में कोई इस प्रकार के दुष्टतापूर्ण वक्तव्य देने लगते हो, भाषण देने लगते हो, और उसके भाषण पर जब सब ताली बजाते उठकर खड़े होते हो तो उसका मनोबल बढ़ता है। और फिर वह आदेश करता है, देख क्या रहे हो, चलो आगे बढ़ो। लोगों को आगे करता है वह, अपने कभी आगे नहीं बढ़ता है, अपने हमेशा बचने के प्रयास में रहता है। वैसे ये लोग भाषण दे रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई न ताली बज रही है न कोई बहुत अनुमोदन मिल रहा है। बोल तो रहे हैं ये है कुछ लोग गिने चुने लोग जहां तहां बैठे हैं, उधर से आवाज आ रही, उधर से आवाज आ रही है। जिधर से आवाज आ रही श्री लक्ष्मण जी उधर देखने लगते, कौन बोल रहा है, चेहरा तो देखे इसका, कौन है ये। इसने कहा, जौ विदेह कछु करई सहाई। जौ माने संदिग्ध है। पहली बात तो विदेहराज सहायता करेंगे नहीं। यदि सहायता करे तो सहायता क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये तो विदेह है, देहाध्यास से रहित है। ये तो पहले ही अपनी लाचारी प्रकट कर रहे थे। कुंवारी कुंवारी रहूं का करो, जो जानते बिनु भट्ट भूमि भाई, तो पन करी होते न हसाई। मैं प्रण नहीं छोड़ सकता हूं। अब मेरी बेटी कुमारी रह जाए तो मैं क्या कर सकता हूं। वो अपनी लाचारी प्रकट कर रहे थे। वे युद्ध नहीं कर सकते, वे भला लड़ाई झगड़ा में क्यों आएंगे, आगे बढ़ेंगे। इन दोनों भाई को तो पहली बात बंदी बनाओ। यदि राजा जनक सहायता करे तो फिर ये दोनों भी आगे बढ़ेंगे, और ये दोनों आगे बढ़ेंगे, दोनों राजकुमार, तो दोनों राजकुमार के सहित राजा जनक को युद्ध में फिर जीतो। जीतहु समर सहित दो भाई। यद्यपि कुछ टीकाकार अर्थ किए हैं दो भाई से श्री कुशर ध्वज सहित महाराजा श्री शिरध्वज जनक जी के लिए, परंतु अर्थ यही प्रसंगोचित है कि दो भाई से श्री राम लक्ष्मण जी। जौ विदेह कछु
करई सहाय। यदि सहायता करते हैं यह सोच करके कि मेरे जमाता है, मैं जमाता के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा, मैं अपनी पुत्री को नहीं ले जाने दूंगा और मैं अपनी पुत्री की रक्षा के लिए युद्ध करूंगा, तो हमें युद्ध स्वीकार है। अच्छा, श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को बंदी बनाने के लिए कहा पहले ही, धारी बांधो नृप बालक दो, क्योंकि इनके साथ सैन्य शक्ति नहीं है और जो भी साथ में वो सब कमंडलधारी बाबा लोग हैं, साधु महात्मा है। ये दोनों राजकुमार है, दो ही तो धनुषधारी है, इन दोनों को बंदी बना लो। लेकिन श्री जनक जी को बंदी बनाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि श्री जनक जी राजा है, उनके पास सैन्य शक्ति है। राजा श्री जनक जी अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, युद्ध हो सकता है। और वैसे भी ये राजा लोग गंवार है, मूर्ख है, इसको पता होना चाहिए कि बरसों युद्ध यहां हो चुका है। काशी नरेश युद्ध कर चुके हैं और मारे जा चुके हैं। भले ही विदेह हैं, लेकिन विदेह का मतलब यह भी नहीं है कि वे कमजोर हैं। देहाध्यास रहित का मतलब यह नहीं कि वे बलहीन हैं। ये भी उसको याद रखना चाहिए। लेकिन ये दुष्ट राजा कहते हैं कि यदि विदेह राज सहायता करते हैं, सैन्य शक्ति का प्रयोग करते हैं, फिर तो युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो ये दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण भी लड़ेंगे। तो दोनों भाई के सहित राजा श्री जनक को समर में जीतो। जीतहु समर सहित दो भाई। पहले ही गोस्वामी जी कह चुके हैं कि मूर्ख है ये। जिन श्री राम जी और लक्ष्मण जी को जीतने की बात कर रहे हैं, बंदी बनाने की बात कर रहे हैं, ये उसको ये सोचना चाहिए कि जिनके वचन पर भूमि डोल गई, छोटे भाई के वचन पर, बड़े भाई श्री राम जी धनुष को उठाकर तोड़ दिए, क्या उन दोनों को हम जीत पाएंगे? इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ये गाल बजा रहे हैं, और गाल बजाने वाले लोग समाज में केवल अशांति फैलाते हैं, उपद्रव फैलाते हैं। ये मौके पर कभी मैदान में दिखाई नहीं देते हैं। जीतहु समर सहित दो भाई। इस प्रकार से इस दुष्ट राजा ने कहा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये राज समाज है, यहां पर अच्छे राजा लोग भी हैं। तो साधु भूप बोले सुनी बानी, साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजानी। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजानी। बानी सुनी, साधु भूप बोले। उस दुष्ट राजा की वाणी सुन करके साधु राजा बोले। इस राज समाज में लाज लजानी, लज्जा भी लज्जित हो गई। राज समाज ही लाज लजानी। राज समाज को तो लाज नहीं है, इस राज समाज को लज्जा नहीं है, निर्लज्ज है, बेशरम है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मूर्तिमान लज्जा लज्जित हो गई, लाज शर्मा गई।
साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजानी। राज समाज ही लाज लजानी। राज समाज ही कहने का भाव यह है कि जो अच्छे राजा लोग हैं, जो धर्मात्मा राजा लोग हैं, वे राजा लोग इस दुष्ट राजा की वाणी सुन करके अपना सिर नीचा कर लिए, यह सोच करके कि कहां से इस मूर्खों के साथ हम यहां आ गए, इस दुष्टों के साथ हम यहां पर आ गए। इसीलिए मूर्तिमान लाज को लजाना गोस्वामी जी ने कहा, राज समाज ही लाज लजानी। ये राज समाज बिल्कुल निर्लज्ज है। ये साधु राजा है। इनके बारे में गोस्वामी जी पहले भी कह चुके हैं। यह सुनिया वर महिप मुस्काने, यह सुनिया वर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने, धर्मशील हरि भगत सयाने। ये साधु राजा है, धर्मात्मा राजा है, धर्मशील है, हरि भगत है, सयाने हैं। अच्छा, भक्त लोग अपना अपमान सह लेते हैं, भक्त लोग अपना अनादर, अपना अपमान सह लेते हैं, लेकिन अपने इष्ट का अनादर, अपने इष्ट देव का अपमान नहीं सह पाते हैं। बुंद आघात सहाय गिरी कैसे, बुंद आघात सहाय गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बुंद आघात सहाय गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। लेकिन इष्ट देव का अपमान नहीं सहन कर पाते हैं, क्योंकि हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। सहन नहीं होता है। इसलिए साधु राजा ने, हरिभक्त राजा ने यह कहा कि इस राज समाज में लज्जा भी लज्जित हो रही है, इस राज समाज को कोई लाज नहीं है, इस राज समाज के लाज लजा गई। राज समाज ही लाज लजानी, बल प्रताप वीरता बढ़ाई, बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कही संग सिधाई, नाक पिना कही संग सिधाई। जहां समूह होता है वहां सब एक जैसे लोग नहीं होते हैं। एक समाज यदि बुरे विचारधारा के है तो दूसरा समाज अच्छे विचारधारा के अवश्य हुआ करते हैं। यहाँ खल राजा है, दुष्ट राजा है, साधु राजा भी है। साधु राजा कहते हैं बल प्रताप वीरता बढ़ाई। बल से प्रताप, प्रताप से वीरता, वीरता से बड़ाई होती है। इस राज समाज के बल, प्रताप, पराक्रम, वीरता और बड़प्पन
नाक पिनाक ही संग सिधाई। नाक माने मर्यादा, बल प्रताप वीरता बड़ाई की नाक। नाक माने मर्यादा। पिनाक ही संग सिधाई, पिनाक के संग चली गई। इस राज समाज के बल प्रताप वीरता बड़ाई की नाक, नाक माने जो प्रतिष्ठा है, जो मर्यादा है, वह पिनाक ही माने यह धनुष, इस धनुष के संग ही सिधाई माने चली गई। नाक पिनाक ही संग सिधाई। नाक पिनाक, पिनाक ने इनकी नाक को पी लिए। पिनाक ने इनकी नाक को पी गए। गीतावली बालकांड 91 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली बालकांड 91 पद में, जेहि पिनाक बिनु नाक किए नृप, जेहि पिनाक बिनु नाक किए नृप, सब ही विषाद बढ़ायो। जेहि पिनाक बिनु नाक किए नृप, जिस पिनाक ने सभी राजाओं को बिना नाक के कर दिए, अर्थात सबकी प्रतिष्ठा सबकी मर्यादा को समाप्त कर दिए। तो नाक पिनाक ही संग सिधाई। साधु राजा कहते हैं, इस राज समाज के बल प्रताप वीरता बड़ाई की जो नाक थी ना, वह नाक इस धनुष के टूटने के साथ साथ वो भी समाप्त हो गई। अब वो रही नहीं, वो बची नहीं। पिनाक ही संग सिधाई। जब तक धनुष था तब तक इन राजाओं की नाक थी, बल प्रताप वीरता बड़ाई की नाक थी, प्रतिष्ठा थी। अब वह प्रतिष्ठा चली गई। ऐसा लगता है कोई सोई सूरता की अब कहूं पाई, सोई सूरता की अब कहूं पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई, सोई सूरता की अब कहूं पाई। सोई सूरता माने वीरता, वही वीरता की माने क्या? आप लोग कहीं से पा गए हो? सोई सूरता की अब कहूं पाई। सोई माने वही वीरता की माने क्या? अब कहीं से प्राप्त कर लिए हो? असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई, ऐसी बुद्धि जो है आप लोगों में, इसीलिए तो विधि विधाता ने आप लोगों के मुंह में करिखा पोत दी है। असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई, विधि विधाता ने मुख में मसी माने स्याही लगा दी है, करिखा पोत दी है। जो बल प्रताप वीरता बड़ाई नाक पिनाक ही संग सिधाई, वही सूरता माने वही वीरता की कहीं फिर से पा लिए हो आप लोग। अरे धनुष टूटने के साथ साथ आप सबकी वीरता चली गई थी।
श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। वही वीरता क्या कहीं आप लोग पा लिए हो? ऐसी बुद्धि जो है आप सबकी, तभी तो विधाता ने मुंह में मसी लगा दी है। मसी माने स्याही लगा दी है। असी बुद्धि तो विधि मुंह मसिलाई। श्री सीता जी जगदम्बा है, उनकी चाहना करना ये पाप है, और उसी के पाप के परिणाम तुम लोगों के मुंह में मसी लगी है, स्याही लगी है। क्योंकि विधाता शुभाशुभ कर्म के अनुसार ही फल दिया करते हैं। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। ऐसी बुद्धि जो है आप सबकी। अच्छा, जिनकी अच्छी बुद्धि है, जिनके कछु विचार मन माही, तो वे साधु राजा है। चाप समीप मही बन जाए। ये मूर्ख राजा है। अभी भी हमारा कहा मानो, हम भी राजा है, तुम भी राजा हो। राज समाज की यदि इज्जत बचाना हो, प्रतिष्ठा रखना हो, लाज रखना हो, तो देखहु राम ही नयन भरी। देखहु राम ही नयन भरी, तजीर सामद मोह। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। देखहु राम ही नयन भरी, तजीर सामद कोह। कोह और मोह दोनों पाठ है। ईर्षा मद मोह, कोह को तजी माने छोड़ करके श्री राम जी को नेत्र भर करके दर्शन करो। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। श्री लक्ष्मण लाल जी के रोष माने क्रोध रूपी पावक प्रबल में, रोष रूपी प्रबल पावक में, क्रोध रूपी प्रबल अग्नि में, जानी माने जानबूझ करके, सलह माने फतिंगा नामक कीड़ा, जनी होहु माने मत बनो। देखहु राम ही नयन भरी, तजीर सामद कोह। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। आप सभी श्री राम जी को नेत्र भर के दर्शन करो। इस बात को भी ध्यान में रखो कि तुम जिनके भक्त हो, उनके स्वामी है श्री राम जी। सुंदर सुखद, सुंदर सुखद, सकल गुण राशि। सुंदर सुखद, सकल गुण राशि। ए दो बंधु शंभु उरवासी। ए दो बंधु शंभु उरवासी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उरवासी।
तो तुम लोग श्री शंकर जी के भक्त हो और श्री शंकर जी इन्हीं श्री राम जी को अपने हृदय में बसाए हुए हैं। इसलिए नेत्र भर करके इनका दर्शन करो, देखहु राम ही नयन भर। इनको दर्शन करो, इतने सुंदर है, सुखद है, दर्शन करो। तजी ईर्षा, ईर्षा, ईर्षा कहते बराबरी करने की बात। तुम श्री राम जी से बराबरी करते हो, ईर्ष्या करते हो। किसी को सुख को, किसी के वैभव को देख करके सहन न होना, यह भी ईर्ष्या है। श्री राम जी के विवाह को देख करके तुम सह नहीं पा रहे हो, तुम्हें श्री राम जी से जलन हो रही है, ईर्ष्या कर रहे हो। मद, तुम्हें अपने रूप और बल का मद है, घमंड है। और कोह, श्री सीता जी को पाने के लिए क्रोध कर रहे हो। मोह पाठ का मतलब श्री सीता जी के प्रति मोह कर रहे हो। जब तक तुम ईर्ष्या, मद, मोह आदि खड विकार को परित्याग नहीं करोगे, तब तक श्री राम जी के दर्शन का आनंद सुख भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। श्री राम जी के दर्शन सुख के आनंद पाने के लिए तुम इन विकारों को परित्याग करो। तजी ईर्ष्या मद मोह, लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। श्री लक्ष्मण जी का क्रोध प्रबल पावक है, दिया के समान नहीं है। इस भ्रम में मत रहना कि दिया पर, दीपक पर फतिंगे के समूह गिरते हैं तो दिया बुझ जाता है। ये प्रबल पावक है, इसमें चाहे जितने फतिंगे गिरे सब जल के भस्म हो जाएंगे। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। तो लखन रोष पावक प्रबल, श्री लक्ष्मण जी का क्रोध प्रबल पावक है। जान बूझ करके उसमें फतिंगे मत बनो। कहने का भाव ये है कि लक्ष्मण जी की ओर देखो, तुम बोल रहे हो, उनका रोष बढ़ रहा है, और जब रोष उनका प्रकट होगा तो तुम लोग अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, जल जाओगे उस रोषानल में। क्योंकि लखन सकोप वचन जे बोले, लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानि मही दिग्गज डोले। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानि मही दिग्गज डोले। अरुण नयन, आगे के दोहा में गोस्वामी जी ने लिखा, अरुण नयन भ्रकुटे कुटिल, चितवत निर्पन सकोप, मनहु मत्त गज गन निरखी, सिंह किशोरहि चोप, सिंह किशोरहि चोप। तो लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। बैनते अबली जिमि चहकागू, जिमि सस चहई, नाग अरि भागू। बैनते अबली जिमि चहकागू। जिमि माने जैसे, बैनते माने बीनता नंदन पक्षी राज श्री गरुड़ जी के, बलि माने भाग को, उनके भाग को, उनके हिस्से को, कागू चह,
कागु माने काग चाहना करे। जिमी माने जैसे विनीता नंदन श्री गरुड़ जी के बलि माने भाग को, हिस्से को काग चाहना करे। जिमी सस चाहई नाग अरि भागु, और जिमी माने जैसे, सस माने खरगोश, सस माने खरगोश, नाग अरि भागु चाहई, नाग अरि माने हाथी के शत्रु, सिंह के भाग को चाहना करे। कौन? खरगोश। काग चाहे कि पक्षी राज का भाग मुझे मिल जाए, खरगोश चाहे, सस माने खरगोश जो बहुत कोमल और बहुत डरने वाला ये नाजुक जीव है, हल्का आघात भी नहीं सह पाता है। अब काग सोचे कि गरुड़ जी पक्षी है तो हम भी पक्षी हैं। खरगोश सोचे कि सिंह पशु है तो हम भी पशु हैं। वैसे ही तुम लोग सोचो कि हम भी राजा, वे राजा राजकुमार है तो हम भी राजा है। यदि ऐसा सोचे, बैनते बल जिम चाह कागू, जिम सह चाहे नाग अरि भागु। श्री किशोरी जी ने कहा, जिमि हरि बधु क्षुद्र सस चाहा, जिमि हरि बधु क्षुद्र सस चाहा, भयउ काल बस निशिचर नाहा। क्योंकि सिंह मत्त नाग तम कुंभ विदारी है, मतवाला हाथी के कुंभ को विदर्ण करने वाला है। अब उसके भाग को खरगोश चाहना करे, खरगोश की क्या दशा होगी। श्री राम जी पक्षीराज गरुड़ के स्थान में है, सिंह के स्थान में है, तुम लोग काग एवं खरगोश के स्थान में हो। और बैन ते बलि नाग अरि भागु श्री सीता जी है। सोच लो, सिंह पत्नी को यदि कोई खरगोश चाहना करे तो उसकी क्या दशा होगी। जिमि हरि बधु क्षुद्र सस चाहा, और जिमि चाह कुशल अकारण कोहि, जिमि चाह कुशल अकारण कोहि, सब संपदा चाहै शिव द्रोही, सब संपदा चाहै शिव द्रोही। जिमि चाह कुशल अकारण कोहि, अकारण माने निष्कारण क्रोध करने वाले, अपनी कुशलता चाहे। और भगवान भोलेनाथ आशुतोष श्री शंकर जी से द्रोह करके, शिव द्रोही हो करके संपत्ति चाहे। अकारण कोहि का मतलब कारण पाकर क्रोध तो सबको होता है, कारण पाकर के क्रोध सबको होता है। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। और सोचिए पिसुना कारण कोही, लेकिन जो निष्कारण क्रोध करता हो, बात बात पर क्रोध करता हो, गुस्सा करता हो, वह सोचनीय है। सोचिए पिसुना कारण क्रोध। तो निष्कारण क्रोध करने वाला यदि कुशलता चाहता हो तो उसके जीवन में कुशलता नहीं होती है, क्योंकि क्रोध के कारण उसका हृदय यूं ही जलता रहता है। और सब संपदा चाहे शिवद्रोही, भगवान शिव से, भोलेनाथ से द्रोह करके सब संपत्ति चाहता हो। जहां पर कि श्री शंकर जी सब संपत्ति को देने वाले हैं, उन्हीं से द्रोह करके संपत्ति चाहता हो।
लोभी लोलूप कल की रति चाही, लोभी लोलूप कल की रति चाही, अकलंकता की कामी लहई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तिमि तुम्हार लालच नर नाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। साधु राजा है, धर्मात्मा राजा है, ये ज्ञानी राजा है, इसलिए भक्ति पूर्वक, धर्म पूर्वक, ज्ञान पूर्वक बातें कह करके इस कुटिल दुष्ट राजा को, खल राजा को समझा रहे हैं। प्रसंग को यहीं प्रहृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।